हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बेटे, क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर्स में कि हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए या प्रूव करने के लिए यूज़ करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है या एल्गोरिथम क्या है। तो अगर आप भी कंफ्यूज हैं बेटा, तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेटे, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लेमा और एल्गोरिथम, इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है। एक है यहाँ पर लेमा और दूसरा वर्ड है यहाँ पर एल्गोरिथम। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बेटा, लेमा ऐसे समझो, ये जो लेमा है ये एक प्रूवन स्टेटमेंट है। प्रूवन स्टेटमेंट यानी जो ऑलरेडी प्रूव्ड हो चुका है या प्रूव कर चुके हैं जिसे पहले, ठीक है, जिसे सब जानते हैं। तो इसमें ऐसे समझ सकते हैं हम कि इट इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट, और प्रूवन स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं कुछ अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। इट इज़ ए प्रूवन स्टेटमेंट विच इज़ यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। ठीक, ऐसे समझो, लेमा यानी ऐसा स्टेटमेंट, जैसे सपोज कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, हमने लिया सपोज 12 डिवाइडेड बाय 5। ठीक, तो जब 12 को हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर 12 क्या है यहाँ पर डिविडेंट, 5 डिवाइजर। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं डिविडेंट, और 5 को डिवाइजर। तो जब डिवाइड करेंगे यहाँ पर 5 इंटू 2 10 और रिमाइंडर यहाँ आ गया 2। तो यहाँ पर 12 क्या है डिविडेंट, इसे हम नाम दे देते हैं ए। 5 क्या है डिवाइजर, इसे हम नाम दे देते हैं बी। और 2 क्या है यहाँ पर क्वोशिएंट, इसे नाम दे देते हैं क्यू। और 2 क्या है यहाँ पर रिमाइंडर, इसे नाम दे देते हैं आर। ठीक है, तो एक प्रूवन स्टेटमेंट है, हमेशा जो डिविडेंट है यानी ये जो 12 है ये इक्वल होगा किसके, डिवाइजर और क्वोशिएंट के प्रोडक्ट के प्लस रिमाइंडर के। यानी हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू, ऐसे समझो, डिविडेंट इज इक्वल टू डिविडेंट इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये रिलेशन होता है या ये प्रूवन स्टेटमेंट है, ऐसे समझो। ठीक, जो डिविडेंट है वो हमेशा इक्वल होगा डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो जो लेमा है ये भी प्रूवन स्टेटमेंट है, यही, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी क्यू या इसकी फॉर्म में। यानी डिविडेंट को हमने क्या मान लिया ए, तो डिविडेंट को हम यहाँ क्या लिखेंगे ए, डिवाइजर क्या माना हमने बी, और क्वोशिएंट क्यू, बी इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर आर। तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और ए बी क्यू और आर क्या है वो आपने देख लिया, ये लिखे हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो प्रूवन स्टेटमेंट है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर एक कंडीशन है, देखो, जो आर है यानी रेडियस, सॉरी, जो आर है यानी रिमाइंडर है वो हमेशा बी से छोटा होगा और 0 से बड़ा। ठीक है, बी से छोटा और 0 से बड़ा। देखो यहाँ पर 2 है और बी कितना है यहाँ पर 5, तो आर इस बी से छोटा है। ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर, हेयर आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 या 0 से बड़ा होगा, बट लेस देन बी, बी यानी उस डिवाइजर से छोटा होगा हमेशा। तो दिस स्टेटमेंट यानी ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहां पर क्या कंडीशन होगी, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज नोन एज यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, अब हम देख लेते हैं कि ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। तो बेटे, एल्गोरिथम क्या होता है पहले ये समझ लो। एल्गोरिथम यानी ऐसे समझो
एल्गोरिदम ये एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स है, ठीक है, सीरीज ऑफ स्टेप्स, यानी किसी काम को करने के क्या क्या स्टेप हैं उसी को हम एल्गोरिदम कहते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं इट इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स, ठीक है, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। और इन स्टेप्स का या सीरीज ऑफ स्टेप्स का क्या यूज होगा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, which is used to solve a type of problem, a type of problem which is used to solve a type of problem, ठीक है। एल्गोरिदम एक सीरीज है वेल डिफाइंड स्टेप्स की जो सबको पता है और जिसका यूज हम करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी किसी टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। स्टेप्स, तो स्टेप्स क्या होंगे अच्छा इसका यूज क्या है, अगर बात करें हम सर यूक्लिड डिवीजन लेमा का क्या यूज है, तो बेटा यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज है, हम इसका यूज करते हैं इसी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। हमने लिखा यहाँ पर है ना, लिखा ना, टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, इट इज यूज्ड टू प्रूव, अनदर स्टेटमेंट, किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए इसका यूज करते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का क्या यूज है, इसका यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू फाइंड HCF ऑफ इंटीजर्स या पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हैं, इट इज यूज्ड टू फाइंड HCF ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स या इंटीजर्स, ठीक, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो लेमा का या यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज है किसी स्टेटमेंट को प्रूव करना और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज है HCF फाइंड आउट करने के लिए। अब है क्या क्या स्टेप्स हैं वो जिनकी हेल्प से हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं इंटीजर्स का, वो देख लो। तो ऐसे समझो कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऐसे काम करता है, स्टेप फर्स्ट लिखते हैं, स्टेप फर्स्ट सबसे पहले यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करो, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि क्या है, दैट इज A is equal to BQ plus R and where R is greater than or equal to 0 but less than B, ठीक है, इसका यूज करना, ठीक है। एंड हेयर स्टेप सेकंड, तो ये जो B है मैंने बताया ये HCF होगा किसका, A और Q का। तो बेटे ऐसे समझो A और Q का नहीं, सॉरी A और B का, ये जो B है ये HCF होगा किसका, A और B का, किस कंडीशन में, अगर R हमारा 0 हो तो सेकंड स्टेप में हम ऐसे लिख सकते हैं कि इफ R इज 0, अगर R रिमाइंडर हमारा 0 है तब जो B है B HCF होगा, देन B इज द HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B, ठीक है, A एंड B इन दोनों का HCF होगा अगर रिमाइंडर 0 है तो, और अगर ऐसा नहीं है, इफ रिमाइंडर इज यानी R इज नॉट 0, अगर R 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर से अप्लाई करो, या कहें कि फाइंड इफ रिमाइंडर इज नॉट 0 देन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा टू B एंड R, ठीक। अगर रिमाइंडर 0 है तब तो B HCF हो जाएगा भाई A और B का,
और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तब हमें फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना पड़ेगा बी और आर के ऊपर। तो थर्ड और लास्ट स्टेप में ऐसे समझो, थर्ड और लास्ट स्टेप में ऐसे समझो कि इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, ठीक है। कंटिन्यू द प्रोसेस टिल द रिमाइंडर इज 0, ठीक, टिल द रिमाइंडर इज 0। और जैसे रिमाइंडर 0 मिलता है, द डिवाइजर, जो डिवाइजर मिलेगा हमें, जिसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 मिला, द डिवाइजर बिकम्स द HCF ऑफ A एंड B, या कहें कि HCF ऑफ B एंड R, ठीक। अच्छा, एक और कंडीशन, ये जो B और R का HCF है वही A और B का भी HCF होगा। यहाँ पर ऐसे समझ लो, HCF ऑफ, इस कंडीशन में HCF ऑफ A एंड B, ये जो स्टार्टिंग में हमारे पास डिविडेंड और ये थे A और B, इनका जो HCF होगा वही HCF किसका होगा, यहाँ पर B और R का, HCF ऑफ B एंड R। तो ऐसे समझो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज क्या है, HCF फाइंड आउट करना किसी भी इंटीजर का, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, ठीक है। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करते हुए। सेकेंड स्टेप, अगर रिमाइंडर 0 है तब तो B वहां पर HCF हो जाएगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तब फिर से दोबारा से यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, किसके ऊपर, B और R के ऊपर, यानी डिवाइजर और रिमाइंडर के ऊपर, ठीक है। इस कंडीशन में यहाँ पर ऐसे समझ लेना, जब क्वेश्चन करेंगे हम आगे बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है। B को तो हम मान लेंगे डिविडेंड और R को हम मान लेंगे डिवाइजर, ठीक है। तो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तब B और R के ऊपर फिर से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, और कब तक ये स्टेप करते जाना है, बार बार, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। और जैसे रिमाइंडर 0 मिलेगा उस कंडीशन में जो डिवाइजर होगा वही हमारा HCF बन जाएगा, ठीक। तो बेटे ये जो स्टेप्स हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करने के, इन्हीं को हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं, और इसी से हम HCF फाइंड आउट करते हैं किसी भी पॉजिटिव इंटीजर्स का। लेमा क्या है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है भाई, सिंपल सा, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और जहाँ पर R जो है यानी रिमाइंडर जो है वो 0 से बड़ा होगा पर डिवाइजर यानी B से छोटा होगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा डिफरेंस है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और यूक्लिड डिवीजन लेमा में, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो जो इसके क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बेटा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ओके। तो बेटा वीडियो तो आपको अच्छी लगी होगी, और इसलिए वीडियो को यार लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, फैला दो बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी बढ़िया वाली वीडियो लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।